हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को उस ही ब्लैक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर वो सबको टॉर्चर करता है। विंग वहाँ पर आकर देखता है कि वहाँ पर बहुत से 3-4 आदमी और एक लड़की बंधी हुई है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जब विंग अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देख रहा था तो उसे दिखता है कि वहाँ पर 3-4 आदमी और एक लड़की बंधी हुई है। विंग फिर वांगजी से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। वांगजी उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मैं इनसे तुम्हें मिलवाना चाहता था। विंग कहता है, इनकी हालत इतनी बुरी क्यों है, तुमने इनके साथ क्या किया है। वांगजी कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग कौन हैं। विंग देखता है कि उनके पास बहुत सारे गार्ड भी खड़े हुए हैं जो उनके पीछे खड़े हुए थे। फिर वांगजी उसे विंग को उस लड़की के पास लेके जाता है। वांगजी कहता है, ये वही लड़की है जो मेरी गर्लफ्रेंड होया करती थी। इसी ने ही उस दिन पार्टी वाले दिन मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिस वजह से मैं उस दिन ऐसा रिएक्ट कर रहा था। और ये सभी तुम्हारे गुनहगार हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इनके पास लाया हूँ ताकि तुम इनकी सज़ा बता सको। तो बताओ मैं इस लड़की के साथ क्या करूँ जिसने ऐसा किया था। वो लड़की तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में ही थी, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वांगजी ने विंग को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। विंग उस लड़की को देख रहा था। वांगजी कहते, बताओ मैं इसके साथ क्या करूँ अब, जबकि इसने ऐसा किया था। विंग कहता है, पर मुझे नहीं लगता इसमें इसकी कोई गलती है। वांगजी कहता है, तुम ऐसा क्यों कह सकते हो। विंग कहता है, मुझे नहीं लगता इसने कुछ ऐसा जानबूझकर किया था। ये शायद उस दिन तुम्हें उस हालत में करके अपने पास बुलाना चाहती होगी, लेकिन तुम गलती से मेरे पास आ गए। इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना कि उस दिन मैं तुम्हारे सामने आ गया था। वांगजी कहता है, तुम इतने अच्छे कैसे हो। ठीक है चलो, अच्छा बताओ अब मैं कैसे छोड़ दूँ। विंग कहता है, हाँ क्योंकि इसके पेरेंट्स भी होंगे ना, वो भी तो इसके लिए वरीड हो रहे होंगे। और तुमने तो पहले ही से इतनी सज़ा दे दी कि अब होश में भी नहीं है। वांगजी कहता है, ठीक है मैं इस बारे में तुम्हारी बात मान सकता हूँ, तो चलो अब आगे चलते हैं। वांगजी फिर उसे 2 आदमी के पास लेकर जाता है। विंग कहता है कि अभी 2 कौन है। वांगजी कहता है कि पहले तो तुमने देख ही लिया होगा कि इनकी हालत क्या हो रही है। विंग कहता है, हाँ पर तुमने अब इनकी क्यों हालत ऐसी की हुई है। विंग कहता है, ये दोनों वही है जो मुझे उस हॉस्टल में मिले थे। इन दोनों ने ही हमारे अयान को टॉर्चर किया है, जो कि वो अब इस हालत में है। इन दोनों की वजह से ही वो अब ऐसा है। विंग उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर उनको देखकर उनका मुंह ऊपर की तरफ करता है और वो उन दोनों को ही एक एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, वो मेरा छोटा भाई है। ज़रूर मैं उसकी उस वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है। फिर वांगजी कहता है कि अब बताओ अच्छा तो इन दोनों के साथ मैं क्या करूँ। विंग कहता है, तुमने इन्हें पहले ही बहुत सज़ा दे दी है, तुम्हें अब इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वही अब इनकी सज़ा देखेंगी। वांगजी कहता है, क्या तुम बस यही चाहते हो। विंग कहता है, हाँ क्योंकि अब मुझे मेरा आर्यन मिल गया है और मैं नहीं चाहता कि अब और भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। वांगजी कहता है, ठीक है
फिर वांग जी कहता है तो चलो अब हम आगे चलते हैं। भींग और वांग जी फिर आगे चलकर 3 आदमियों के सामने आ जाते हैं। भींग उन तीनों को देखकर वांग जी से कहता है, तुमने क्या कोई जानवर इन तीनों के ऊपर छोड़ा है जो ये इस हालत में है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूखे शेर ने इनके ऊपर हमला किया है और इनके बिल्कुल उसके नाखूनों शेर ने अपने नाखूनों से इनकी पूरी बॉडी को बिल्कुल नोच रखा है। एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर नाखून के निशान ना हो। वांग जी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। मैंने इनके ऊपर इस ऐसे ही एक जानवर से वार करवाया है। मैंने इन तीनों को वहीं पर छोड़ दिया था और उसने इनकी पूरी बॉडी पर ऐसे निशान बना दिए हैं। विंग कहता है, पर तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया है जो कि अब इनकी बॉडी भी हमें अच्छे से नहीं दिख रही है और इनका चेहरा भी निशानों से भरा हुआ है। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इन्होंने क्या किया है? विंग कहता है, हाँ क्योंकि मुझे अब इनका भी तो फैसला लेना है। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वांग जी ने फिर विंग की कमर को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। वांग जी फिर कहना शुरू करते हैं। वांग जी कहता है, वांग जी पहले अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है। बॉडीगार्ड उन तीनों की गर्दन को पकड़कर ऊपर करते हैं। विंग जब उन तीनों को देखता है तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और विंग ने अपने तीनों को पहचान लिया था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें याद है ये तीनों कौन है? वांग जी कहता है, ये तीनों वही है जो तुम्हारे बॉस थे और ये दो वही हैं जो तुम्हारे बॉस के फ्रेंड थे। इसलिए ही मैं इन तीनों को यहाँ पर लाया हूँ। इन्होंने जो भी किया है उसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही थी, इसलिए ही मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ। विंग तो उन तीनों को देखकर बहुत पैनिक सा करने लगता है और उनसे जल्दी से अपनी नज़र हटा लेता है। और फिर वांग जी कहता है, तो बताओ मैं इन तीनों के साथ क्या करूं? विंग तो उनकी तरफ पीठ कर कर खड़ा हो गया था। फिर वांग जी विंग को कहता है, चलो मेरे साथ। वे दोनों फिर वहीं आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर से वांग जी विंग से पूछता है, तुम ही बताओ मैं इन तीनों के साथ क्या करूं? विंग पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि मुझे नहीं पता इनके साथ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जो भी करना है तुम इनके साथ कर सकते हो। ऐसे बोलकर विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसे देखता है। विंग वहाँ से आकर कार में बैठ जाता है। वांग जी फिर कुछ देर बाद विंग के पास आ जाता है। वो भी फिर कार में बैठ जाता है। फिर वे दोनों मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। विंग फिर वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रख कर लेटा हुआ था। विंग फिर वांग जी से पूछता है, क्या तुम्हें सब कुछ पता था? वांग जी कहता है वांग जी विंग से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तो जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाई है तो मैं उसे ऐसे ही जिंदा कैसे छोड़ देता? वांग जी ऐसा कहकर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बस उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर आंख बंद कर कर लेटा हुआ था। फिर विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उसके सर पर अपना हैंड रब कर रहा था। फिर वे दोनों अपने घर की तरफ आ जाते हैं। वांग जी फिर विंग को हल्के से बाहर निकालता है हाथ पकड़कर और फिर वे दोनों डाइनिंग टेबल पर यानी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वांग जी फिर विंग को पानी पिलाता है और फिर उसे लेकर रूम की तरफ लेकर चला जाता है।
ऐसा तो नहीं था कि विंग को पता नहीं था कि वांग जी एक किंग है। जब विंग उस हॉल में पहुंचा तो वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि वांग जी उसके साथ था, भले ही वो पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ हो। फिर जब विंग ने वहाँ पर उन लोगों को देखा इस हालत में, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी एक किंग है, जिस वजह से उसे इन सब का एक हालातों से गुजरना पड़ता है। विंग उन्हें देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। फिर उसने जब देखा कि वांग जी आयान की कितनी फिक्र करता है, तो वो बहुत खुश था। लेकिन फिर जब उसे बताया गया कि ये तीन वही है जो बॉस और वे फ्रेंड थे जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब क्या होगा, कहीं वांग जी उसे अब जाने के लिए तो नहीं कहेगा, उसे छोड़ तो नहीं देगा, जबकि वांग जी को सब कुछ पता चल गया है। पर जब विंग ने उस कार में वांग जी से वो सब सुना, तो इसीलिए विंग अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स सा महसूस कर रहा था। पर फिर भी वो थोड़ा डरा हुआ था कि अब आगे क्या होगा। फिर वांग जी उसे अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। फिर वांग जी भी उसके बराबर में बैठकर विंग को गले से लगा लेता है। वांग जी विंग से कहता है कि तुम प्लीज़ बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हें इस सब के लिए दोषी नहीं कहता। जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, पर मैं फ्यूचर अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम ऐसे घबराओ मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें बिल्कुल भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर बाद फिर विंग वांग जी से अलग होता है। वांग जी ने फिर विंग की चिन को अपने हाथों से पकड़ लिया था। वांग जी विंग से कहता है, क्या तुम आगे का फ्यूचर मेरे साथ रहोगे? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी उसे जल्दी से फिर किस कर लेता है उसके लिप्स पर। वांग जी उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। विंग भी उसे कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद विंग भी उस किस के रिप्लाई करने लगता है। फिर बहुत देर बाद वे दोनों अलग होते हैं। वांग जी ने देखा कि विंग अभी भी सैड है, इसीलिए वांग जी ने उससे कहा कि तुम रेस्ट कर लो। विंग फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसको फिर वांग जी बेड पर लिटा देता है, उसके ऊपर कंबल लिटा देता है और उसके सर पर हाथ फिराने लगता है। विंग फिर कुछ देर बाद सो जाता है और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है रूम से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब उन दोनों को ऐसे ही 2 महीने हो गए थे। हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस किए जा रहा था। विंग तो बस वांग जी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़कर अब उसे के सिर पर ऊपर बांध दिए थे। विंग उससे कह रहा था, तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, अब जब फिर तुम शुरू हो गए, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम ये सवाल पूरी रात में कितनी बार पूछ सके? विंग कहता है, पर मैं अब थक चुका हूँ, प्लीज़ अब तो मुझे सोने दो। देखो थोड़ी देर बाद अब मुझे फिर अयान को भी स्कूल भेजना है। वांग जी कहता है, बस एक बार और, फिर बाद में तुम सो जाना। विंग कहता है, इतना टाइम फिर रहेगा मेरे पास, मुझे उसे भी उठाना है। वांग जी कहता है, प्लीज़ बस एक राउंड और। ऐसा कहकर वांग जी फिर विंग की चेस्ट पर
लीक करने लगता है। विंग तो बस फिर मौन ही करते रहता है। विंग वांग जी से कहता है, पर तुमने प्रॉमिस किया था कि आज तुम अपने पेरेंट्स से मिलवाओगे मुझे। वांग जी उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, हाँ हम चलेंगे ना, पर डिनर पर। मैं तुम्हें उन्हें डिनर पर मिलवाऊंगा। विंग कहता है, क्या, कि इसका मतलब, पर तुमने तो कहा था कि हम सुबह ही उनसे मिलने चलेंगे। वांग जी कहता है, हाँ पर अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब हम उनसे मिलने डिनर पे चलेंगे। विंग कहता है, तुम ये चीटिंग कर रहे हो, तुमने रात ही तो कहा था ना कि तुम सुबह मिलने चलेंगे। वांग जी कहता है, मिलना ही तो है, डिनर पे मिल लेंगे, क्या हो गया। ऐसे कहते कहते वांग जी उसे किस करने लगता है और फिर वांग जी उसकी चेस्ट पर भी किस करने लगता है और वहाँ पर फिर लिक करने लगता है। वांग जी अपने हैंड्स को भी विंग की पूरी बॉडी पर फिरा रहा था। विंग मौन करते हुए वांग जी से कहता है, पर प्लीज़ तुम मेरे हाथ तो खोल दो पहले। वांग जी फिर उसके हाथ खोल देता है और फिर वे दोनों लव मेकिंग करते हैं। कुछ देर बाद फिर वे दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं। विंग जल्दी जल्दी से तैयार होकर कपड़े पहनकर आयान के कमरे में जाता है उसे उठाने के लिए। वांग जी देखकर मुस्कुराता है। फिर वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। विंग आयान से कह रहा था, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आयान कहता है, हाँ मैं कर तो रहा हूँ, आप इतनी जल्दी से क्यों कह रहे हो, अभी तो बहुत टाइम है ना। विंग कहता है, जब तुम्हें लेट हो जाएगा ना, जब देखना तुम टाइम। फिर विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम्हें पता है आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा तो है तुम मेरी कंपनी में बॉस बन के काम कर लो, पर तुम इंटरव्यू लेने क्यों जा रहे हो। विंग कहता है, नहीं मैं किसी और कंपनी में ही काम करूँगा, जो मैं अपने आप से करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी सपोर्ट से। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, फिर क्या करूँ, अब जा रहे हो तो जाओ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पर मुझे तुम्हारी कार की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। वांग जी कहता है, ठीक है तुम दूसरी कार ले जाना। विंग कहता है, पर मुझे चलानी नहीं आती, इसीलिए तुम मेरे साथ जाओगे या किसी और को लेके जाऊँ। वांग जी कहता है, मुझे काम है तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा, फिर ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। विंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उससे कह रहा था कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, वो मेरे पेरेंट्स ही तो हैं और उन्होंने हमारी शादी के लिए पहले भी तो हाँ कर दी है, तो तुम घबराओ मत। मैं दोनों कार में वांग जी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे थे। विंग कहता है, हाँ पर फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वांग जी कहता है, बस इतनी भी मत घबराओ तुम। अच्छा बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। विंग कहता है, हाँ अच्छा था, काफ़ी अच्छा गया, लगता है मुझे जॉब मिल ही जाएगी। वांग जी कहता है, हाँ वो तो तुम्हें मिलनी ही है। विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है, सुनो अच्छा तुमने तो कुछ नहीं किया ना इस जॉब के लिए, क्योंकि मैं पहले भी इंटरव्यू देने गया हूँ, वहाँ पर भी सब तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं और मुझे पता चल जाता है कि तुमने ही कुछ किया है, इस वजह से मुझे वो जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। वांग जी कहता है, हाँ पर फिर तुम उन्हें करते क्यों नहीं हो, फिर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए चले जाते हो। विंग कहता है, क्योंकि मैं अपने आप से करना चाहता हूँ, पर तुम ज़रूर टांग उसमें डाल देते हो अपनी। वांग जी कहता है, तो तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। अच्छा पर मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। विंग कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा,
फिर में दोनों वांग जी के हाउस में पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। ओके बाय दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।